इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। नगर पालिका बालाघाट के विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नगर पालिका के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जा रहे मकान के आवंटन पर जो आमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं उसमें नगर पालिका के द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है और उसमें बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे को प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका नाम नहीं छपवाया गया है। और एक शासकीय कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में इनका नाम छपवाया गया है, जो कि गलत है। आपको बता दें कि 3 जनवरी को नगर पालिका के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के तहत 72 मकानों के आवंटन किए जाना है, जिसको लेकर नगर पालिका बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट के पास बने पीएम आवरण का कार्यक्रम कर रही है, जिसके लिए नगर पालिका के द्वारा आमंत्रण कार्ड छपवाए गए, जिसमें नगर पालिका के कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा नगर पालिका के द्वारा छपवाए गए आमंत्रण कार्ड को लेकर विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नगर पालिका ने जो आमंत्रण कार्ड छपवाए हैं उसमें प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जबकि बीते दिनों पहले वार्ड नंबर 2 में एक रोड के भूमि पूजन को लेकर जो विपक्षी पार्षद योगराज लिल्लारे के द्वारा आमंत्रण कार्ड में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था, उसके लिए पूरे कार्यक्रम को निरस्त करवा दिया गया था और फिर उन्होंने पुनः सांसद के नाम और प्रोटोकॉल के साथ कार्ड छपवाकर कार्यक्रम किया था। उसी को लेकर अब विपक्ष के पार्षद भी नगर पालिका में बैठे जिम्मेदारों को प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नगर पालिका के द्वारा आमंत्रण कार्ड में बालाघाट विधायक का नाम प्रोटोकॉल के अनुसार से नहीं लिखा गया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन से करवाई जा रही है, जो कि गलत है। जब प्रोटोकॉल के अनुसार या तो नगर पालिका अध्यक्ष से कार्यक्रम की अध्यक्षता करवाना था या फिर बालाघाट विधायक को प्रोटोकॉल के अनुसार नाम लिखना था, किंतु पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन का नाम रखा गया है, जो कि गलत है और वहां पूरे कार्यक्रम का विरोध कर रहा है और विरोध स्वरूप वहां कल अपना विरोध भी प्रकट करेंगे, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा यह भी बताया गया कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया। और रही बात पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को अध्यक्षता में रखने की, तो वह नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का मामला है। वह जिसे चाहे अपने आमंत्रण कार्ड में मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता में नाम रख सकते हैं, यह उनका अधिकार क्षेत्र है। और जिस प्रकार से बालाघाट विधायक का नाम नहीं लिखे जाने की बात कही जा रही है, तो उन्होंने बालाघाट विधायक को भी कार्ड में स्थान दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे हुआ करती थी उस समय पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन सांसद हुआ करते थे और अशोक सरस्वार विधायक हुआ करते थे। तब अनुभा मुंजारे द्वारा किसी के भी नाम उनके भूमि पूजन के पत्रों में नहीं रखा जाता था, जबकि वह तो आज उन्हें कार्यक्रम में सम्मान से बुला रही है, इसलिए वह नहीं मानते कि उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। मेरी राय है भैया कि मेरे वार्ड में गौण खनिज मत से सीसी रोड WBM बन रही थी, त्रुटि हुई, मैंने स्वीकार भी किया था और कार्यक्रम भी निरस्त किया गया था। पूरी 1 सप्ताह की तैयारी के बाद तत्काल कार्यक्रम निरस्त किया गया और सभी से मैंने तारीख ली, अध्यक्ष जी से ली, सांसद जी से ली और उनके हिसाब से फिर दोबारा कार्यक्रम हुआ। मेरी आपत्ति तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में ये है कि माननीय विधायक जी से समय भी नहीं लिया गया और उनसे बिना पूछे इस आमंत्रण कार्ड में सेकेंड पंक्ति में नाम डाल दिया गया। एक विधायक का बिजी शेड्यूल होता है, पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम लगे होते हैं, भोपाल जाना पड़ता है और उनसे फ़ोन करके पूछा नहीं गया कि आपका हम नाम डाल रहे हैं, आपके पास समय है या नहीं है। पहली चीज़, प्रोटोकॉल के लिए हमारी अध्यक्ष जी कितनी बड़ी बड़ी बात कर रही थी पत्रकार वार्ता लेकर के कि हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं और उस भूमि पूजन कार्यक्रम में वार्ड नंबर 2 के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया, तो फिर आप प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस मुख्य अतिथि माननीय सांसद जी, हमको कोई आपत्ति नहीं है, कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय विधायक जी को करना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, और यहाँ पर प्रोटोकॉल का ध्यान न रखते हुए ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है और इसमें आपको ऐसा इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी कार्ड है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जानकारी नहीं है, कार्ड छप गए, पूरे शहर भर बट गए और हमारे किसी भी पार्षद को कार्ड नहीं आया अभी तक। ये जब भी मैंने मंगवा बताएंगे भाईजान। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा जो आमंत्रण पत्र छापे गए हैं, ये आमंत्रण पत्र कल 3 तारीख को समय दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना फिल्टर प्लांट के पास आवास का आवंटन किया जा रहा है। ये आवास के आवंटन के लिए
जो आमंत्रण पत्र छपा है, ये आमंत्रण पत्र में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। प्रोटोकॉल का ये शब्द इस्तेमाल इसलिए हो रहा है और प्रोटोकॉल का बात बार बार इसलिए आ रही है कि विगत 10 नवंबर को वार्ड नंबर 2 में एक भूमि पूजन रखा गया था। उस भूमि पूजन के लिए बहुत बड़े बड़े अखबारों में और बड़ी बड़ी बातें की गई थी। वह बातें ये थी कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। अब जिन व्यक्तियों ने ये बातें की थी, आज उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम अरेंज किया जा रहा है। अब जब ये कार्यक्रम अरेंज किया जा रहा है तो हमारा कहना ये है कि अगर हमको कहने का अधिकार है तो हमको उसका पालन करने का भी मादा होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हम कह कुछ और जाएं मगर करने की हमारी इच्छा शक्ति ना हो, ये प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, ये सीधे सीधे मान सम्मान की लड़ाई का विषय है जिसको लेकर हमारे विरोधी दल के लोग और माननीय विधायक जी लड़ रही हैं, पर मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया, ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक अध्यक्ष होने के नाते हमें इतना विवेक है कि प्रोटोकॉल का ध्यान कैसे रखा जाता है। हमने उन्हें सासम्मान आमंत्रित किया है और मेरा मानना है कि इस कार्यक्रम, जो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, कि जहां 72 फ्लैट्स का आवंटन किया जा रहा है हमारे नगर वासियों को, तो इसकी उन्हें सराहना करनी चाहिए, इसकी उन्हें खुले दिल से प्रशंसा करनी चाहिए और सासम्मान जब उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है तो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन वो उस कार्यक्रम की गरिमा को नहीं समझ रही हैं और हर समय की तरह इस बार भी वो अपने मान सम्मान की लड़ाई सीधे सीधे कर रही हैं। और जहाँ तक विरोध की बात है तो विरोध जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा है और उन्हें आमंत्रित किया गया है। कार्ड आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें याद दिला देना चाहती हूँ कि जब वो अध्यक्ष थी उनके कार्यकाल में कभी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया। उनके उस समय जो समकालीन विधायक थे उनको लेकर या जो भी बड़े राजनेता उस समय सत्ता पे थे, उनको कभी उन्होंने प्रोटोकॉल की श्रेणी में नहीं रखा। लेकिन खैर, हम वो सब, हमारे अंदर हम ऐसी बदले की भावना को लेकर काम नहीं करते। हम तो उन्हें हर कार्यक्रम में सासम्मान आमंत्रित करते हैं, लेकिन पता नहीं वो हमेशा अपने मान सम्मान को एक विषय बना लेते हैं कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों भी जब 2 अक्टूबर को उत्कृष्ट स्कूल के हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जबकि हम जानते हैं कि हमारे पितृ पुरुष कहे जाने वाले आदरणीय महात्मा गांधी जी, जो कि अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं, और उनके कार्यक्रम में इस टाइप का वातावरण क्रिएट करना कि मुझे प्रोटोकॉल के तहत जल्दी सूचना नहीं की गई, मुझे फ्रंट के सोफे पे बैठने का स्थान नहीं दिया गया, ये सरासर गलत है। उस समय अधिकारी कर्मचारियों ने आकर उनसे निवेदन भी किया कि आप बैठिए, आप नहीं आए थे उतनी देर, कोई अन्य लोग वहाँ, और अन्य भी कोई नहीं बैठा था। हमारे जो स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर, ऐसी महिलाएं वहाँ बैठी हुई थी, वो सारे उनके आने के बाद खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने उस बात को इशू बनाया। तो इनकी आदत में शामिल है कि हर अच्छे कार्य के पीछे त्रुटि ढूंढना और कैसे उस कार्य में विघ्न हम पैदा करें, जबकि हमारे समाज और हमारे शहर के लिए एक अच्छा संदेश जा रहा है कि इतने लंबे समय के बाद जो हमारे गरीब परिवार के लोग आशा लगाए बैठे थे कि कब उन्हें छत नसीब हो, और वो कल उस एक अच्छे काम का हम शुभारंभ कर रहे हैं, उनके हाथों तक अभी पहुंच रही है। तो इनके द्वारा हमें सूचना दी जा रही है कि हम कल उस कार्यक्रम का घोर विरोध करेंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे, हम घोर आलोचना करते हैं, क्योंकि विधायक महोदय को प्रोटोकॉल के अनुसार कार्ड में जगह नहीं दी गई। तो मैं इनके इस प्रकार के व्यवहार की सख्त आलोचना करती हूँ। और इनके द्वारा भाभी, जैसे कि कार्ड में ये कहा जा रहा था कि माननीय पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता में रखा गया है, चूंकि ये गलत है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक अध्यक्ष होने के नाते इतना तो विवेक हमें है और हम भी प्रोटोकॉल समझते हैं। और जहाँ तक रही बात हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन जी की, हमारे आदरणीय भाऊ की, तो मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि भाऊ के लिए जो हमने स्थान तय किया है, चाहे हम उन्हें अध्यक्ष बनाए या विशेष अतिथि बनाए, वो हमारा विवेक है और हम प्रोटोकॉल के आधार पर ही काम करते हैं। आपको एक विधायक होने के नाते हम सासम्मान बुला रहे हैं, ये हमारा विवेक है और हमने प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है। अगर आप सोचें कि भारती भाभी जो हमारी वरिष्ठ माननीय सांसद हैं, हम उनके स्थान पर या हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय भाऊ के स्थान पर हम आपको स्थान दें,
तो कृपया इस तरीके के भ्रम में आप ना रहें। ये सिर्फ आज के एक कार्यक्रम के लिए नहीं, मैं आने वाले और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी बता देना चाहती हूँ कि कल तो ये कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन इसके बाद अन्यत्र भी कोई और दूसरे कार्यक्रम भी होंगे, उसमें यही क्रम रहेगा। आदरणीय हमारी वरिष्ठ नेत्री, हमारी माननीय सांसद भारती पारधी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय भाऊ को हम साथ सम्मान आमंत्रित करेंगे।